नमस्कार मित्रों, काफी लोगों के प्रश्न मेरे पास निरंतर आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा के विषय में। काफी लोगों के प्रश्न में मन में इसी प्रकार का सवाल रहता है कि मेरी जन्म कुंडली के अनुसार, मेरी राशि के अनुसार शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की विषंतरी महादशा चल रही है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं एक नेगेटिव थॉट्स रहता है कि शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा में मुझे नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, मुझे कहीं न कहीं अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी प्राप्त हो सकती है। ऐसा उनके मन में कहीं न कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आज इस विषय के ऊपर बात करते हैं कि कितनी सत्यता है इस विषय के बारे में, जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियां बनी हुई है वो कितनी सत्य है, क्या इसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलता है, इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं शनि का प्रभाव किन व्यक्तियों के लिए कैसा होता है, किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, इस विषय के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और कुंडली के अंदर शनि की पोजीशंस देखी जाती है। शनि ग्रह की पोजीशन कैसी है आपकी कुंडली के अंदर, यानी शनि योग कारक अवस्था के अंदर है, शनि लग्न के अंदर है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है और केंद्र के अंदर विराजमान है या त्रिकोण भाव के अंदर विराजमान है, स्वग्रही है या उच्च राशि के अंदर विराजमान है, ऐसी स्थिति का जो अगर शनि है तो आपको कहीं ना कहीं योग कारक अवस्था का जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है, आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उन्नति लेकर के आ सकता है। न्याय विभाग से रिलेटेड, न्यायालय विभाग से जुड़ा हुआ आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। आम जनता से आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाते हैं, राजनीतिक फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। निर्माण विभाग के अंदर, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भूमि और भूमि से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जीवन में आप जीरो से हीरो बन सकते हैं शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा के विषय में। यदि शनि आपकी कुंडली के अंदर मारक अवस्था के अंदर है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आपकी कुंडली के अंदर शनि की साढ़े साती आरंभ हो, शनि की महादशा आरंभ हो या विषंतरी महादशा आरंभ हो या शनि की धैर्य आरंभ हो, ऐसी स्थिति के अंदर यदि शनि आपकी कुंडली के अंदर मारक अवस्था के अंदर है तो साढ़े साती आरंभ होने से पूर्व और साढ़े साती के दौरान आपको विशेष रूप से भगवान शनिदेव की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है। जैसे भी हो सके आप शनि के वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या शनि से संबंधित आप दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु का डोनेट कर सकते हैं, तेल का डोनेट कर सकते हैं या शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं, शनि भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप शनि के प्रभाव को उचित कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं और जो नेगेटिव परिणाम मिलने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा में। तो आपको घबराना नहीं है। विशेष रूप से आपकी कुंडली चार्ट एक बार चेक करें या चेक करवाएं किसी भी अच्छे विद्वान से और देखें कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की कैसी पोजीशन है, योग कारक अवस्था के अंदर है या मारक अवस्था के अंदर है। उसके आधार पर आपको कोई भी प्रकार का उपाय करना है। आपको किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। कोई भी ग्रह यदि योग कारक होगा आपकी कुंडली के अंदर तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। यदि ग्रह मारक अवस्था के अंदर होगा तो उससे संबंधित आप अगर उपाय करते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर उपाय करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम, बहुत सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो नेगेटिव परिणाम आपको मिलने वाले हैं उसको आप सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार उपाय आपको करने की जरूरत है। इसी तरह आप ज्योतिष, वास्तु और वैदिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।